कक्षा 9वीं के मेरे प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, इसके पहले हमने बेटा ये पाठ कलातीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय, इस पर हमने कुछ अंश इसका हो चुका है। आ जाओ इसके आगे सब लोग अपनी पुस्तक देख लो। पृष्ठ क्रमांक किस पर आए हैं हम? किस पर आए हैं? 40 है ना? तो देख लो बेटा, मिलाओ ध्यान से। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म भूषण पंडित एस.एन. रामतंजन का संगीत के आरंभिक पाठ्यक्रम बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने संगीत की शिक्षा को घरानों की 4 दीवारों से निकालकर संस्थागत किया, है ना? पहले ये जो संगीत था वो कुछ सीमित लोगों तक ही थी, परंतु उसने कहा कि नहीं, इसको इस तरह से नहीं रहने दिया जाना चाहिए। इस तरह से उसको जो है समाज को प्रेरित किया और समाज को दिया गया, है ना? उन्होंने संगीत की शिक्षा को अच्छा, हाँ, नजदीक लाने के उन्होंने जो जोड़ा वो कार्य किया। इससे संगीत और नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ। संगीत और नृत्य, नृत्य जानते हो ना? नाचना, गाना और नाचना, ये ठीक है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, है ना, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। ज्ञानार्जन बच्चों को इतने क्षेत्रों में किया जा रहा है। क्षेत्रों का नाम बता दिया ना? संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, है, छापा कला, ठीक है। तो इन सभी विषयों पर, क्षेत्रों पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर, स्नातक कला किसे जानता हो? BA ला, अभी ना जल्दी जानते हो और हिंदी ये नहीं जाने जाए हैं, तो BA को ही बेटा स्नातक कहते हैं और स्नातकोत्तर MA को कहते हैं। तो यहाँ तक की शिक्षा दी जाती है। यहाँ की BA और यहाँ के BA ऑनर्स संगीत, नृत्य, लोक संगीत तथा BFA, MA, MFA के पाठ्यक्रम रोजगार मूलक तथा जीवन पर्यंत उपयोगी है। यहाँ से जो पढ़ के आता है उसको भटकना नहीं पड़ता, है ना? उसको कहीं ना कहीं पर जीवनोपयोगी है, इसलिए जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ सहारा मिल ही जाता है। ऐसी व्यवस्था, ऐसे सुंदर जो है ये विषय। यहाँ गायन पक्ष में हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक गायन, सुगम संगीत तथा लोक संगीत की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था। नृत्य पक्ष में देख लो, नृत्य पक्ष में कथक,
भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य की शास्त्रीय और प्रयोगात्मक शिक्षा दी जाती है। समझ में आया ना? वाद्य पक्ष में तबला, वायलिन, सितार, सरोद, कर्नाटक बेला तथा लोक वाद्यों की शिक्षा भी दी जाती है। दृश्य कला आयोग अर्थात यूजीसी है ना, आयोग यूजीसी ठीक द्वारा स्वीकृत 2 स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ वोकेशन या बीओक ऐसा इसका दूसरा नाम है। फैशन डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइनिंग का पाठ्यक्रम संचालित करने वाला यह एकमात्र विश्वविद्यालय है। यहाँ कला संकाय की हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम संचालित है। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का थिएटर भी स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। यहाँ पर्यावरण से लेकर के दैनिक जीवन में उपयोगी अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। दैनिक जीवन में उपयोगी अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। समझ में आया ना? जिससे वह निठल्ला नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं उसको जीविकोपार्जन का जो आधार बन जाता है। विश्वविद्यालय में दर्जनों मनोरंजक और रोजगार मूलक डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स संचालित है। विश्वविद्यालय में 5 संकाय के 20 विभागों द्वारा संस्थागत जीवन शिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। व्यावसायिक कला किसे जानता नहीं? जैसे चित्रकला, जैसे मूर्ति कला, मूर्ति बनात है और एक ज्ञान भी मिलत है और से मूर्ति बना करके वो कहीं बाजार में या कहीं ले जा करके उसको विक्रय कर सकता है। इस तरह से उसका आय का माध्यम हो जाएगा। तो उसी को कहता है क्या, ये जो है ना, व्यावसायिक कहलाता है। छत्तीसगढ़ का यह ऐसा विश्वविद्यालय है जिनके संबद्ध महाविद्यालय भारत के कई राज्यों में है। हाँ, इस विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत सारे महाविद्यालय हैं। समझ में आया ना? संपूर्ण भारत में 24 संबद्ध महाविद्यालय तथा 35 परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त यह विश्वविद्यालय ललित कलाओं का गौरव स्तंभ है। इतने स्थानों पर ये संचालित हो रहा है। समझ में आया ना? किसके नाम से? ये कलातीर्थ संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नाम से। यहाँ PhD तथा D.Litt तक शोध कार्य होती है। देखिए, यहाँ से प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध पत्रिका
पत्रिकाएं कला सौरभ, कला वैभव तथा लिटरेरी, है ना, डिस्कोर्स विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दर्पण हैं। देखा ना, यानी इससे विश्वविद्यालय के गौरव यत्र जो है फैले हैं। यहाँ ललित कलाओं के सृजक, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार और काव्यकार सभी नवीन उद्भावनाओं को मूर्ति रूप देने का प्रयास में संलग्न है। सकारात्मक भाव देने के लिए बिल्कुल तटस्थ है। ललित कलाओं की दृष्टि से यहाँ का ग्रंथालय भारत में प्रथम है। देखिए ना, यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, ग्रंथालय है, ऐसा ग्रंथालय और कहीं नहीं भारतवर्ष में प्रथम स्थान है इसका। ऐसा ग्रंथालय है यहाँ, ठीक है, जो 45,000 से भी अधिक पुस्तकें, ऑडियो, श्रव्य फोन अभिलेख और डीसी भारतीय चित्रकारों की वीडियो क्लासेस, लोक एवं जनजाति कलाओं के कला नमूनों के उल्लेखनीय संग्रह से सुसज्जित है। बड़ी प्रकार से ये निर्मित है। ग्रंथालय में भव्य श्रव्य कक्ष है। ग्रंथालय में भव्य एक श्रव्य कक्ष, श्रव्य कक्ष काला किसी जानता हुई जो ज्ञान सुन के प्राप्त किए जाते ओला श्रव्य पढ़ के, देख के, पढ़ के ओला तो ज्ञान प्राप्त किए जैसे, और सुन करके जो ज्ञान प्राप्त किए जाते ओला श्रव्य, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्या जहां विद्यार्थी, शोधार्थी तथा कला जिज्ञासु अपने विषय में अनुरूप महान कलाकारों के ऑडियो, वीडियो, कैसेट द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। विश्वविद्यालय के संग्रहालय में कलात्मक अवशेषों का विपुल संग्रह। विपुल काला के चले बताओ, विपुल माने बहुत से, हाँ बहुत सारे, जो देश के इस हिस्से की बहुविध समृद्ध संस्कृति और संस्कृति को प्रदर्शित करता। शास्त्रीय एवं लोक संगीत के वाद्यों की कला वीथिका भी मनोहारी है। देखा ना, किसकी? शास्त्रीय एवं लोक संगीत अलग अलग है बेटा। ये दोनों शास्त्रीय संगीत में तुम जाता ना, सा रे गा मा प ध नि सा, ये मुख्य इलाके थे शास्त्रीय संगीत। ऐसा सीधा हो गया और उल्टा सनी धापा में रेसा ऐसा। तो इस तरह से जो ज्ञानार्जन दिया जाता है उसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं। संजय से
अच्छा, तो इस तरह से बेटा हबीब तनवीर प्रख्यात कला विदुषी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन चित्रकला के पुरोधा है ना, सैयद हैदर रजा विश्व प्रसिद्ध कलाकार जोहरा सहगल सदृश अनेक विभूतियां भी विश्वविद्यालय में मानव के लेख से सम्मानित हुई हैं। इस कला तीर्थ में भारत के कई प्रांतों तथा श्रीलंका, पोलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, तुर्की है ना, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया आदि देशों में विद्यार्थी शोधार्थी श्रद्धा भाव से आते हैं और अलग अलग स्थानों से ये आए हुए विभिन्न सांस्कृतिक के विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम एवं शोध आवश्यकताओं की अपेक्षा पूरी होती है। यहाँ की अनूठी प्रकृति विद्यार्थियों को भारत की समृद्धि पारंपरिक भारतीयता के ज्ञानार्जन की अनुभूति कराती है। शेष जो बच गया बेटा इसको अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे यहाँ के बच्चे, यहाँ के पढ़े हुए विद्वान विश्व में अपना ज्ञान उजागर कर रहे हैं, ठीक।